हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 10। तो बेटे ये 12वीं यूनिट का 10वां वीडियो है। और इससे पहले 9 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड के रासायनिक गुण, और रासायनिक गुणों का ये है भाग नंबर 2। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के रासायनिक गुणों के बारे में ही डिस्कशन किया था, और उसमें हमारा जो मुख्य मकसद था वो था कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ या अम्लीय प्रबलता। तो अम्लीय प्रबलता को देखते हुए हमने बहुत सारे गुणों को डिस्कस किया था कल वाले वीडियो में। आज रासायनिक गुणों को उसी सीक्वेंस में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड के रासायनिक गुणों के बारे में। हमने अब तक पिछली वीडियो में कार्बोक्सिलिक एसिड के 5 रासायनिक गुणों का अध्ययन पूर्ण रूप से कर लिया है, और आज हम छठे गुण के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटे, तो मैं फिर भी ऊपर लिख देता हूं, आप भी लिखा करो मेरे साथ साथ। एक हेडिंग डालते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के रासायनिक गुण। कार्बोक्सिलिक एसिड के रासायनिक गुण। वैसे तो हमने कल के वीडियो में बेटे 5 गुणों का पूर्ण रूप से अध्ययन किया था। आज हम नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, पर फिर भी आपको हेडिंग लिख लेनी चाहिए। और मैं लिखता हूं नंबर 6। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, छठा गुण पढ़ेंगे। छठे गुण में हम पढ़ेंगे बेटे कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्षारों के साथ कैसे क्रिया करता है। तो हमने हेडिंग लिखी है क्षार यानी बेस, क्षार के साथ क्रिया। मैं जो जो बातें समझाऊंगा बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, और मेरे साथ साथ लिखना भी है। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है, जैसे NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो एसिड है तो एसिड में से H निकलेगा, और बेस है क्षार है, इसमें से OH निकलेगा। तो पहले वाले में से H और दूसरे में से OH निकलेगा, तो हम साइड प्रोडक्ट को लिख सकते हैं H2O। ये साइड प्रोडक्ट है H और OH। मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCOONA। RCOONA ये मेन प्रोडक्ट है। इसे आप कह सकते हो सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है, या सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप इसे सोडियम कार्बोक्सिलेट कह सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट है, सोडियम लवण है, RCOONA। अब देखो बेटे, एक बात ध्यान रखनी है सब बच्चों को, बिल्कुल ध्यान से सुनियो इस बात को जो मैं इस बार बताऊंगा। यहाँ जो R है ना बेटे, ये R की जगह आप एक रिएक्शन जरूर लिखोगे H लिखकर। R की जगह H लिखना है। एक रिएक्शन जरूर लिखोगे CH3 लिखकर, और एक रिएक्शन जरूर लिखोगे बेंजीन रिंग यानी C6H5 लिखकर, क्योंकि ये तीनों बातें ही हमें अपने कोर्स में सीखनी है। क्या सीखना है बेटे? कि एल्काइल ग्रुप की जगह यदि आप H लिखोगे तो सेम रिएक्शन होगी, बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी। जैसे मैं H लिख के दिखाता हूं आपको, HCOOH। इसका जब आप NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? तो आपको पता है यहां से H निकलेगा और यहां से OH निकलेगा। आपको पता है ये क्या है? ये है फॉर्मिक एसिड।
क्या है बेटे? फॉर्मिक एसिड, या आप इसे मिथेनोइक एसिड भी कह सकते हो। तो क्या बनेगा? HCOONA, मेन प्रोडक्ट आएगा HCOONA, और साथ में क्या बनेगा? साथ में यहां से H और यहां से OH, तो साइड प्रोडक्ट निकलेगा H2O। तो HCOONA फॉर्मिक एसिड का सोडियम साल्ट है, फॉर्मिक अम्ल का सोडियम लवण है, तो आप इसे कह सकते हो सोडियम फॉर्मेट। क्या कह सकते हो? सोडियम फॉर्मेट। इसी तरीके से मैंने कहा कि R की जगह H रखना है, रख लिया। R की जगह CH3 रखना है, इस R की जगह यदि मैं CH3 रखता हूं तो CH3COOH क्या है बताओ? ये एसिटिक एसिड है ना बेटे? क्या है? एसिटिक एसिड, सिर का। जब इसका आप NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, NaOH ले लो या KOH, तो यहां से H निकलेगा और यहां से OH, मेन प्रोडक्ट बनेगा CH3COONA, और साइड प्रोडक्ट बनेगा H2O। ये जो CH3COONA सोडियम एसीटेट, इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा बेटे? सोडियम एसीटेट। अब देखो, R की जगह मैंने H लिख दिया, R की जगह CH3 लिख दिया, R की जगह C6H5। यहाँ C6H5 जब आप लिखोगे यानी बेंजीन रिंग बनाओगे, तो हमारे पास ऐसा फार्मूला प्राप्त होगा। इसे आप कह सकते हो बेंजोइक एसिड। इसका नाम बेंजोइक एसिड होता है, सिखाया है मैंने। यदि इसका रिएक्शन आप NaOH या KOH के साथ करते हो तो यहां से H निकलेगा और यहां से OH निकलेगा, और प्रोडक्ट आएगा C6H5COONA, और साथ में निकलेगा H2O। तो ये जो प्रोडक्ट है C6H5COONA, इसका नाम हो जाएगा सोडियम, भाई बेंजोइक एसिड का सोडियम साल्ट है, सोडियम बेंजोएट। क्या नाम होगा बेटे? सोडियम बेंजोएट। तो आपको ये तीन बातें ध्यान रखनी है। यहां तो मैंने तीनों रिएक्शन आपको करके दिखा दिए हैं। जहां भी मैं R लिखूंगा एल्काइल ग्रुप, वहां आपको H वाला भी रिएक्शन लिखना है, R की जगह CH3 लगा के भी रिएक्शन लिखना है, R की जगह C6H5 लगा के भी रिएक्शन लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि ये तीन चीज हमारे कोर्स में है। ये तीन चीज ध्यान से देख लो इन्हें। HCOOH फॉर्मिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, और बेटे C6H5COOH बेंजोइक एसिड। ये तीनों चीजें हमें बिल्कुल पढ़नी है हर एक हालत में। ये था नंबर 6 क्षारों से क्रिया। अब आते हैं हम नंबर 7 पे, ध्यान से देखना। नंबर 7, यदि आपके पास कोई धातु का कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट से क्रिया, यदि कोई धातु का कार्बोनेट है या फिर किसी धातु का बाइकार्बोनेट है, तो दोनों से क्रिया कैसे करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटे, कैसे करते हैं देखो मैं समझाता हूं। जैसे मान लो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, R की जगह फिर चाहे आप H लिखो, R की जगह फिर चाहे आप CH3 लिखो, R की जगह फिर चाहे आप C6H5 लिखो, आपकी मर्जी है। एक RCOOH लिया, दूसरा RCOOH लिया। अब दो अणु क्यों लिए मैंने RCOOH के? क्योंकि मुझे रिएक्शन करानी है Na2CO3 के साथ। देखो Na अलग लिख दिए दोनों और CO3 यहाँ लिख दिया। ये सोडियम कार्बोनेट है ना, तो पहले तो धातु के कार्बोनेट से रिएक्शन सीख रहे हैं हम। क्या होता है बेटे, यहां से तो ये दोनों H, ये वाला H और ये वाला H और ये वाला CO3, H2CO3 निकलता है। और आपको एक बात मैंने सिखाई थी कि H2CO3 होता है अस्थायी, अनस्टेबल। वो ऐसे टूट जाता है H2O प्लस CO2। देखो H2CO3 तो है ये, कभी भी H2CO3 पूरा नहीं लिखना चाहिए रिएक्शन में, क्योंकि वो टूट जाता है दो टुकड़ों में अनस्टेबल होने के कारण। अब देखो RCOONA और RCOONA दो बनते हैं RCOONA, यानी सोडियम कार्बोक्सिलेट। जैसे H यहां लगाओगे तो बनेगा सोडियम फॉर्मेट,
CH3 यहाँ लगाओगे तो बनेगा सोडियम एसीटेट। यदि यहाँ C6H5 लगाओगे तो बनेगा सोडियम बेंजोएट। देखो सोडियम फॉर्मेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट, यही प्रोडक्ट बनेंगे जो ऊपर बने हैं। पर यदि हम, ये तो रिएक्शन बेटे कार्बोनेट का है, ये तो कार्बोनेट लिया आपने Na2CO3। यदि बाई कार्बोनेट लेते हो आप, जैसे मैं कहूँ कि मान लो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, और आप रिएक्शन करते हो बाई कार्बोनेट के साथ, सोडियम बाई कार्बोनेट। यदि आप बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हो तो रिएक्शन कैसे होगा? तो भी रिएक्शन ऐसे ही होगा, यहां से H निकलेगा और यहां से निकलेगा HCO3। तो H2CO3 तो निकला है बेटे, और आपको पता है H2CO3 को हम ऐसे लिखते हैं H2O प्लस CO2। यहां बताओ क्या बना, RCOONA, ये बना है केवल एक अणु RCOONA का, सोडियम कार्बोक्सिलेट का केवल एक अणु बना है। अब आपकी मर्जी है, ये जो R यहाँ दिखाई दे रहे हैं, R की जगह आप H लिख कर भी रिएक्शन कर सकते हो, यानी फॉर्मिक एसिड, और CH3 लिखकर भी रिएक्शन कर सकते हो R की जगह, और C6H5 लिखकर भी रिएक्शन कर सकते हो। ठीक है बेटे, दो तरह की रिएक्शन है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। जैसे मैं आपको कहूं कि चलो R की जगह H लिखते हैं, तो ये हुआ HCOOH HCOOH, क्या है? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड के ऊपर आप Na2CO3 का रिएक्शन जब आप कराओगे सोडियम कार्बोनेट का, तो क्या बनेगा? ये दोनों H और ये CO3, H2CO3 निकलेगा। तो मेन प्रोडक्ट बनेगा, दो अणु बनेंगे HCOONA के, और एक H2O और एक CO2। नाम पता है, सोडियम फॉर्मेट। क्या बनेगा? सोडियम फॉर्मेट। इसी तरीके से यदि मैं आपको कह दूं कि चलो फॉर्मिक एसिड है HCOOH, और इसका रिएक्शन सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ करते हैं, तो सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ करोगे H और HCO3, ये तो H2CO3 है, जिसे आप ऐसे लिख सकते हो H2O प्लस CO2। और ये क्या बनेगा बेटे? HCOONA का एक ही अणु बनेगा सोडियम फॉर्मेट का। ये क्या है? सोडियम फॉर्मेट। इन दोनों रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना है, दोनों रिएक्शन में, उसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। HCOONA का नाम क्या है? सोडियम फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मिक एसिड से बना है ना। तो यदि आप H की जगह CH3 लेते हो ना, H की जगह CH3 तो ले सकते हो, जैसे मैं कहूं CH3COOH, और फिर लिख दिया CH3COOH। इसका यदि आप Na2CO3 से रिएक्शन कराते हो तो कर दोगे रिएक्शन, दोनों H और CO3, ये तो बन गया आपका H2O प्लस CO2। पर साथ में क्या बनेगा? CH3COONA, CH3COONA, दो अणु बनेंगे CH3COONA के। और क्या नाम होगा बेटे इसका? इसका नाम होगा, थोड़ा सीधा लिख दो, दो अणु बनेंगे CH3COONA के, और एक H2O और एक CO2। ठीक है। इसी तरीके से आप बाई कार्बोनेट से जब रिएक्शन करते हो, CH3COOH है, एसिटिक एसिड है, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब आपको पता है H और HCO3, तो एक तो बनेगा CH3COONA, एक बनेगा H2O और एक बनेगा CO2। ये जो कंपाउंड बना है CH3COONA दोनों रिएक्शन में, इसका नाम क्या होता है बताओ? सोडियम एसीटेट। इसी तरीके से आप रिएक्शन लिख सकते हो, R की जगह क्या लिखना है? C6H5। तो इस तरह थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना है। मैं जो भी रिएक्शन आपको सिखाता हूं R लिख कर, तो R की जगह आपको, R की जगह क्या बताया है मैंने? R की जगह H भी लिखना है, R की जगह आपको CH3 भी लिखना है, और R की जगह आपको लिखना है C6H5। ये तीन तरह के रिएक्शन आपको करने ही करने हैं अपने आप, ये आपका होमवर्क है।
ठीक है बेटे, तो ये हो गया हमारा दूसरा यानी 7वां रासायनिक गुण। अब आते हैं हम नंबर 8 पे। यहाँ मैंने C6H5 वाला रिएक्शन नहीं लिखा है बेंजोइक एसिड का, उसे आप लिख सकते हो। नंबर 8 पे हम सीखेंगे बेटे ग्रिगनार्ड ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। नाम तो सुना ही होगा, कई बार आता है बेटे ये नाम। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया। हमें सीखना है कि ग्रिगनार्ड के साथ कैसे रिएक्शन करता है, ग्रिगनार्ड के साथ कैसे रिएक्शन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लो ये हमारा ग्रिगनार्ड है RMgX, ऐसा ही तो होता है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। आपको पता है R की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, C6H5 ले लो, CH3 ले लो, C2H5 ले लो। इसके ऊपर जब कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिएक्शन कराते हैं RCOOH का, तो होता क्या है देखो जरा ध्यान से। होता यह है कि यदि आप ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, ईथर की उपस्थिति में, तो यहां से तो इतना हिस्सा और एसिड में से H निकल जाएगा, ये इतना हिस्सा निकल जाएगा बाहर। मेन प्रोडक्ट आएगा RH। RH का मतलब आप समझते हो, RH का मतलब होता है एल्केन प्लस, साथ में क्या बनेगा RCOOMgX। R की जगह R डैश लिखते हैं, R डैश COOMgX, ये बनता है साइड प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, R की जगह तो यहाँ CH3 या C2H5 लिख लेना कुछ भी, पर इस R डैश की जगह आपको लिखनी है 3 चीज। कितनी चीज लिखनी है? 3। जैसे R डैश की जगह क्या लिखना है? H। R डैश की जगह क्या लिखना है? CH3। R डैश की जगह क्या लिखना है? C6H5। तो 3 तरह के रिएक्शन बनाने हैं, यहाँ तो C2H5 MgBr ही लिख लेना केवल आप। तो इस तरह ग्रिगनार्ड के साथ रिएक्शन होती है। ठीक है बेटे, अब आते हैं हम नंबर 8 पर, नंबर 9 पर। नंबर 9 है बेटे धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया। धातुओं से कैसे क्रिया करते हैं देखो जरा। जैसे मैं आपको कहूं कि मान लो, चलो एक काम करते हैं, अच्छा एक काम करते हैं, कभी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो, देखो ध्यान से, एक रिएक्शन लिखता हूं मैं C2H5 MgBr, ये तो ग्रिगनार्ड है। ठीक है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन H लिख के कर रहा हूं मैं। फॉर्मिक एसिड है ना, ये क्या है? फॉर्मिक एसिड। जब फॉर्मिक एसिड से हम रिएक्शन करते हैं इसकी, तो क्या होता है, यहां से इतना हिस्सा और वहां से सिर्फ H छूटेगा। क्या बना बताओ? C2H5 और H, क्या बना? C2H6 हो जाएगा। अब C2H6 का नाम तो पता है आपको, 2 कार्बन है, तो एथेन, इथेन ही तो है इसका नाम। और C2H5 देखो क्या बना है अंदर, ये बना है HCOOMgBr। HCOOMgBr, ये एक साइड प्रोडक्ट है। ठीक है बेटे, अब यदि मैं आपको कह दूं कि यहाँ तो ग्रिगनार्ड मैंने C2H5 MgBr ही लिया है, ग्रिगनार्ड तो यही लिया है, पर R की जगह मैंने ले लिया इस बार CH3, यानी क्या है बताओ? ये एसिटिक एसिड है, सिरका है। ईथर की प्रेजेंस में जब आप इस रिएक्शन को कराओगे तो यहाँ से इतनी चीज और यहाँ से इतनी चीज निकलेगी, इस तरीके से। तो C2H5 और H, यहाँ भी क्या बनेगा? C2H6 बनेगा, जिसका नाम इथेन है, और इथेन के साथ साथ क्या बनेगा बताओ? CH3COOMgBr, CH3COOMgBr, ये बनेगा साइड प्रोडक्ट। और ऐसा ही रिएक्शन हो जाएगा आपका, यहाँ तो आप C2H5 MgBr ही ले लो, आप ग्रिगनार्ड तो ऐसा ही ले लो, पर यहाँ R की जगह इस बार बेंजीन रिंग ले लो, C6H5COOH। पता है ना आपको, बेंजोइक एसिड है, और ये भी रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में ही होगी। कैसे होगा रिएक्शन? यहाँ से इतनी चीज और यहाँ से इतनी चीज, ये निकल जाएगा। मेन प्रोडक्ट आपका आएगा C2H6 ही, जिसे आप कहते हो इथेन, और साइड प्रोडक्ट आएगा आपका
यहाँ H आया, यहाँ CH3 आया, यहाँ क्या आएगा C6H5 COOMgBr। इस तरीके से हमें रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है बेटे, अब आ जाते हैं नंबर 8 था ये, नंबर 9 पर आ जाते हैं। देखो जरा ध्यान से, नंबर 9 पे हम सीखते हैं धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया कि धातुओं के साथ कैसे क्रिया करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ध्यान से समझेंगे, धातुओं के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे क्रिया करता है। जैसे मैं लिखता हूं RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका रिएक्शन मुझे करना है जिंक के साथ। तो जब आप जिंक के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, यहाँ से ये H2 गैस निकल जाएगी और ये जिंक की संयोजकता 2 होने के कारण दोनों कार्बोक्सिलेट ग्रुप यानी RCOO का होल ट्वाइस Zn बनेगा और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। एक तो रिएक्शन होती है इस तरीके से। पर यदि कोई ऐसी धातु हो, जरा यहां देख लो रिएक्शन, मान लो RCOOH है और इसका रिएक्शन हम किसी ऐसी धातु के साथ कर रहे हैं जिसकी संयोजकता 1 है, जैसे सोडियम। तो क्या होगा, RCOONA बनेगा। क्या बनेगा, RCOONA प्लस ये Na इस H को हटा देगा ना यहाँ से, और H को अकेला तो लिख नहीं सकते, आप ऐसे लिखोगे हाफ H2। ठीक है बेटे, तो चाहे तो आप सोडियम के साथ क्रिया दिखा दो इनकी, चाहे जिंक के साथ दिखा दो, आपकी मर्जी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं बताता हूं कुछ रिएक्शंस आपको। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो तीनों की सोडियम के साथ क्रिया करके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा HCOOH, आपको पता है फॉर्मिक एसिड है। जब ये सोडियम के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा, सोडियम इस H को हटा देगा यहाँ से, ये बनेगा HCOONA। सोडियम फॉर्मेट बन गया। आप लिख सकते हो सोडियम फॉर्मेट, और साथ में क्या बनेगा बेटे, हाफ H2 हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से यदि H की जगह मैं लिखता हूं CH3 तो बनता है CH3COOH। और जब ये सोडियम के साथ क्रिया करेगा, एसिटिक एसिड है ना भाई, 3 चीज याद रखो, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड। इन 3 चीज को याद रखो बस। ये एसिटिक एसिड है, जब सोडियम से क्रिया करेगा तो सोडियम इस हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा, बनेगा बेटे CH3COONA। क्या नाम है बताओ इसका? इसका नाम है बेटे सोडियम एसीटेट। क्या नाम है, सोडियम एसीटेट, और साथ में वही अपना हाफ H2 ये निकलेगा। इसी तरीके से यदि मैं इसकी जगह लिखता हूं C6H5COOH, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जब सोडियम से क्रिया करता है तो यहां से H को हटा देता है सोडियम और प्रोडक्ट बनता है C6H5COONA। इसे आप कह सकते हो सोडियम बेंजोएट। क्या कह सकते हो बेटे, सोडियम बेंजोएट, और साथ में निकलता है हाफ H2। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपको इन 3 को याद रखना है, HCOOH, CH3COOH, C6H5COOH, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड। ठीक है बेटे, तो इस तरह होती है धातुओं से क्रिया। अब आते हैं हम नंबर 10 पे, और नंबर 10 पे हमें सीखना है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण, एस्टरीकरण का मतलब होता है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड लो और उसका रिएक्शन करा दो अल्कोहल के साथ, तो क्या बनता है, एस्टर बनता है और साथ में बनता है वाटर। इस रिएक्शन को कहते हैं हम एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण। जैसे मैं आपको एक कॉमन रिएक्शन लिख के दिखाता हूं, ये 3 रिएक्शन है ना, एक कॉमन रिएक्शन लिख के दिखाता हूं। ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड लिख दिया, और यहां लिख रहे हैं हम अल्कोहल, ये अल्कोहल लिख दिया। जब दोनों रिएक्शन करते हैं आप ले सकते हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेट H2SO4। जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो एक जगह से H एक जगह से OH निकलता है, यहाँ लिख सकते हो आप H2O निकला है और मेन प्रोडक्ट बनता है
RCOOR। RCOOR क्या है बेटे? एस्टर ही तो है। क्या है ये? एस्टर। और साथ में ये वाटर बन गया ये। ठीक है। जैसे इसी रिएक्शन को आप एस्टरिफिकेशन को ले सकते हो फॉर्मिक एसिड पर। देखो फॉर्मिक एसिड है HCOOH। जब इसका रिएक्शन आप CH3OH के साथ कराओगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? एक जगह से H, एक जगह से OH, ये निकल गया H2O, मेन प्रोडक्ट आ गया आपका HCOOCH3। HCOOCH3 मिथाइल फॉर्मेट, इसका नाम होता है मिथाइल फॉर्मेट। ये मिथाइल फॉर्मेट बनेगा। यदि आपने यहाँ C2H5 ले लिया होता तो इथाइल फॉर्मेट बन जाता। ठीक है। जैसे देखो इस रिएक्शन को कुछ अलग करके दिखाऊंगा। CH3COOH, यह एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड का भाई एसिटिक एसिड। इसका रिएक्शन आप इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH के साथ करके तो देखो जरा क्या बनेगा। ऊपर कंसंट्रेट H2SO4 लिखना है, हर बार ध्यान रखना। यहाँ से H, यहाँ से OH निकलेगा, ये निकल गया यहाँ H2O, प्रोडक्ट आया CH3COOC2H5। बताओ इथाइल एसीटेट, ये एसीटेट है ना ग्रुप, इसका नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट। क्या नाम होगा बेटे? इथाइल एसीटेट। अब देखो इनका तीसरा भाई कौन है? बेंजोइक एसिड C6H5COOH। यदि इसके साथ आप रिएक्शन करते हो, मान लो CH3OH, मिथाइल अल्कोहल का ही हम रिएक्शन करते हैं, तो एक जगह से H, एक जगह से OH, ये निकल गया H2O, मेन प्रोडक्ट आएगा C6। क्या आएगा बेटे? मेन प्रोडक्ट आएगा C6H5COOCH3। C6H5COOCH3 ये क्या है? मिथाइल। ये क्या है? बेंजोइक एसिड का बेंजोएट। तो ये है मिथाइल बेंजोएट। तो ये सारे एस्टर ही तो हैं बेटे। क्या हैं? सारे एस्टर। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन का पता होना चाहिए, एस्टरिफिकेशन का या एस्टरीकरण का। अब आते हैं हम नंबर 11 पे। नंबर 11, नंबर 10 था ना। नंबर 11 पे हम सीखते हैं PCl5 से क्रिया। PCl5 से क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से किस तरीके से रिएक्शन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो जरा ध्यान से। RCOOH, ये RCOOH क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब ये PCl5 से क्रिया करेगा, PCl5 से, तो क्या होगा? आपको पता है PCl5 ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड तोड़ देता है। एक Cl इधर, एक Cl इधर, बीच में P और Cl3, ये बना RCOCl। RCOCl ही मेन प्रोडक्ट है। ठीक है। एल्केनोइल क्लोराइड, इसका नाम आप लिख सकते हो एल्केनोइल क्लोराइड। एल्केनोइल क्लोराइड है इसका नाम, जो मेन प्रोडक्ट है। ये क्या बना? POCl3, साथ में बनेगा POCl3 और साथ में बनेगा H और Cl HCl। बताओ ये रिएक्शन सिखाई थी क्या आपको पहले? जैसे मैं सबसे छोटे भाई HCOOH की बात करूं, HCOOH फॉर्मिक एसिड है। यदि इसके ऊपर PCl5 का रिएक्शन आप कराओगे तो क्या होगा बताओ? यदि इसके ऊपर आप PCl5 का रिएक्शन कराओगे तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाएंगे। कितने Cl हैं? 5। एक Cl इधर, एक Cl इधर, और बीच में P और Cl3, HCOCl, एक तो बनेगा HCOCl। ठीक है। क्या बनेगा बेटे? HCOCl। इसे आप फॉर्माइल क्लोराइड कह सकते हो। क्या कह सकते हो? फॉर्माइल क्लोराइड। या फिर एल्केनोइल क्लोराइड में एक कार्बन है तो मीथेनोइल क्लोराइड कह सकते हो। मीथेनोइल क्लोराइड, मीथेनोइल क्लोराइड कह सकते हो। और साथ में आपको पता ही है POCl3 और HCl तो बनना ही है, साथ में बनना है POCl3 और HCl। ठीक है बेटे। इसी तरीके से यदि मैं कहूं कि चलो CH3COOH के ऊपर रिएक्शन यानी एसिटिक एसिड के ऊपर PCl5 का रिएक्शन करके देखते हैं,
तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाएंगे, एक Cl इधर एक Cl इधर, बीच में जुड़ेगा PCl3, CH3COCl, CH3COCl तो एक बनेगा, प्लस नाम बता दोगे इसका क्या है? एसिटाइल क्लोराइड इसका सामान्य नाम है। क्या नाम है? एसिटाइल क्लोराइड। IUPAC में 2 कार्बन वाला एल्केनोइल क्लोराइड यानी इथेनॉइल क्लोराइड, इसका नाम होगा बेटे इथेनॉइल। आप नाम नीचे लिखा करो, मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है ना, इसलिए लिखता हूं मैं बराबर में नाम, आपको नीचे लिखना चाहिए। इथेनॉइल क्लोराइड POCl3 और HCl, POCl3 और HCl, ये बनेगा, O बड़ा ही बनेगा यहाँ। अच्छा, यदि मैं आपको कहूं इनका तीसरा बड़ा भाई है C6H5 COOH, बेंजोइक एसिड के ऊपर PCl5 का रिएक्शन करा दोगे क्या? यूं बताओ। ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाएंगे, एक Cl इधर एक Cl इधर, बीच में PCl3, ये बना है, क्या बना है? C6H5COCl, C6H5COCl। बताओ नाम क्या है इसका? इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। साथ में POCl3 और HCl तो बनेगा ही, POCl3 प्लस HCl। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आप PCl5 का रिएक्शन करोगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 12 पे हम सीखेंगे बेटे, नंबर 12 PCl3 से क्रिया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो PCl3 से क्रिया कैसे होती है? देखो जरा ध्यान से। ऐसे होती है कि मान लो आपके पास RCOOH है, इसके 3 अणु लेने होते हैं हमें, और इसके ऊपर रिएक्शन करानी होती है PCl3। जब रिएक्शन होती है ना, ध्यान से समझना, ये तीनों बॉन्ड टूट जाते हैं। कितने बॉन्ड हैं ये? 3। देखो 3 है ना, RCOOH, 3 बॉन्ड टूट जाते हैं और तीनों Cl जुड़ जाते हैं इधर, और अकेला P जुड़ जाता है इधर। तो 3 तो RCO हैं और 3 ही Cl हैं, तो 3 तो बनते हैं RCOCl। पिछले रिएक्शन में भी तो RCOCl ही बने थे सारे, हर एक रिएक्शन में। H कितने हैं? 3। देखो H 3 है, H 3 है, यहाँ देखो 3 है H, P 1 है और ऑक्सीजन भी 3 है, H3PO3। ठीक है, इसका नाम होता है फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड है बेटे इसका नाम। क्या नाम है? फास्फोरस एसिड। H3PO4 का छोटा भाई है, H3PO4 होता है फास्फोरिक एसिड, ये होता है फास्फोरस एसिड। ठीक है, जैसे आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं मैं। से 3 अणु ले लिए मान लो हमने फॉर्मिक एसिड के, देख रहे आप, HCOOH फॉर्मिक एसिड, इसके ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं PCl3 का। जब PCl3 का रिएक्शन कराओगे, तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे, तीनों Cl इधर जुड़ेंगे और यहाँ जुड़ेगा अकेला P, तो 3 तो बनेंगे HCOCl। ठीक है, आप इसे क्या कहोगे? नाम मैंने बता रखा है आपको, इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन वाला एल्केनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। साथ में क्या बनेगा? H3PO3 फास्फोरस एसिड। ठीक है, इसी तरीके से आप रिएक्शन कर सकते हो फॉर्मिक एसिड का बड़ा भाई एसिटिक एसिड। देखो एसिटिक एसिड है, CH3COOH है ना, इसके ऊपर जब आप PCl3 का रिएक्शन करोगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तीनों Cl तो इधर आ जाएंगे, P अकेला इधर, 3 बनेंगे CH3COCl। कितने कार्बन है? 1 और 1 2। इसका नाम है इथे। एक मिनट देखो जरा, ये नाम हमने गलत लिख दिया, इसे सही करता हूं, इसे भी मिटाओ, थोड़ा लंबा नाम है ये। देखो एल्केनोइल क्लोराइड में एक कार्बन है, मीथेनोइल
मीथेनॉइल क्लोराइड, ये है इसका सही नाम, प्लस H3PO3। ऐसा हो जाता है ना कभी कभार, जल्दबाजी में गलती हो जाती है, कभी हमें पता होते हुए भी हम गलत कर देते हैं। एक दिन पता क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं क्या कहें नहाने जा रहा था, और मैं अपने मतलब चश्मे को ढूंढ रहा कि मेरा चश्मा कहाँ गया। मेरा चश्मा ही नहीं मिल रहा था बहुत देर से, और मैं ढूंढ रहा कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। फिर मैं नहाने के लिए गया और नहाने के लिए बैठ गया, और जब मैंने सिर पे पानी डाला ना, अपनी मग्गे से सिर पे पानी डाला, तो मेरे आंखों पे पानी लगा ही नहीं है। मैं यूँ सोच रहा कि यार मेरी आंखों पे पानी क्यों नहीं लग रहा। तो फिर मैंने देखा वो चश्मा लगा रखा, तो चश्मा मेरे चेहरे पे लगा हुआ था, फिर भी मुझे पता नहीं चल रहा था कि चश्मा कहाँ है। ऐसा कई बार हो जाता है। ठीक है। जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा, या बगल में छोरी और गांव में ढिंडोरी। ये तो सुना होगा आपने। देखो क्या होता है कि ये बनता है CH3COCl, इथेनॉइल, इथेनॉइल क्लोराइड। क्या बना बेटे, इथेनॉइल क्लोराइड। साथ में वही बनेगा आपका H3PO3, फास्फोरस एसिड। अब इसी तरीके से आप बेंजोइक एसिड पे भी तो रिएक्शन कर सकते हो, C6H5COOH पे। ये बेंजोइक एसिड पे यदि आप PCl3 का रिएक्शन करते हो तो क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता है, केवल 3 तो Cl यहाँ जुड़ते हैं, एक C यहाँ जुड़ता है, तो 3 तो बनेंगे आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर COCl। इसे कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। और साथ में बनता है H3PO3, जो हर बार बन रहा है फास्फोरस एसिड। तो इस तरह होती है PCl3 से क्रिया। अब हम नंबर 13 पे आए हैं बेटे, नंबर 13 ये है थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 से क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रिएक्शन का नाम होता है डार्जेन अभिक्रिया। ये वैज्ञानिक के नाम पर है, डार्जेन अभिक्रिया। और मैंने आपको एक बात सिखा रखी है, क्या सिखा रखा है बताओ। ये सिखा रखा है कि जो भी नाम पर कोई भी रिएक्शन हो किसी वैज्ञानिक के नाम पर, तो आपको समझ जाना चाहिए कि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और ये बात भी सिखा रखी है कि SOCl2 मीन्स थायोनिल क्लोराइड PCl5 का बिल्कुल भाई है, PCl5 की तरह रिएक्शन करता है। जैसे मैं कहूं कि मान लो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, इसके ऊपर जब आप थायोनिल क्लोराइड SOCl2 का रिएक्शन करोगे तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाएंगे, जैसे PCl5 में टूटते हैं। Cl कितने हैं, 2, एक Cl इधर जुड़ेगा, एक Cl इधर जुड़ेगा, बीच में जुड़ेगा SO, एक तो बनेगा RCOCl, और बीच में देखो क्या बना, SO2 गैस बनी, एक बनेगी SO2 गैस और साथ में HCl। ठीक है। अब इन तीनों भाइयों के ऊपर रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम, जैसे फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे हम SOCl2 का, थायोनिल क्लोराइड का। आपको पता है ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाएंगे, एक Cl इधर जुड़ेगा, एक Cl इधर जुड़ेगा, बीच में जुड़ेगा SO, एक तो बनेगा HCOCl। नाम बता दोगे इसका, इसका नाम है मीथेनॉइल क्लोराइड, मीथेनॉइल क्लोराइड। एक बनेगा SO2 गैस और एक बनेगा HCl। ठीक है बेटे। यदि मैं कहूं HCOOH का बड़ा भाई है CH3COOH, यदि इसके ऊपर आप डार्जेन रिएक्शन करते हो, मीन्स थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन करते हो, तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाते हैं, एक Cl इधर जुड़ता है, एक Cl इधर जुड़ता है, बीच में जुड़ता है SO, एक बनता है CH3COCl, 2 कार्बन है, तो मैं लिखूंगा इथेनॉइल क्लोराइड। और साथ में क्या बनेगा बेटे, SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हर जगह बननी है, और HCl भी जरूर बनना है। यदि मैं इनके बड़े भाई C6H5COOH की बात करूं, यानी बेंजोइक एसिड की बात करूं, और बेंजोइक एसिड पर थायोनिल क्लोराइड का आपको रिएक्शन करने के लिए कहूं, तो पक्की बात है ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड तोड़ के आप इस तरीके से रिएक्शन को चलाओगे।
एक तो बनेगा C6H5 के ऊपर जुड़ा हुआ COCl, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर COCl, इसे कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। साथ में आप जरूर बनाओगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस को और HCl को। तो इस तरीके से आपको थायोनील क्लोराइड का रिएक्शन करना आना चाहिए। ठीक है बेटे। अब हम देखते हैं नंबर 14वां रासायनिक गुण देखते हैं, और 14वां रासायनिक गुण है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यदि आप गर्म करते हो कार्बोक्सिलिक एसिड को तो क्या होता है? देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करने पे यहां लिखता हूं रिएक्शन, चलो RCOOH और RCOOH। कितने अणु लिए मैंने? 2 अणु लिए। इन्हें आप गर्म करके तो देखो। जैसे ही आप इन्हें गर्म करोगे, इनमें से जो है, एक बात ध्यान रखनी है कि आपको जो है यहाँ एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना है, और वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लेते हैं, गर्म करेंगे P2O5। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, H2O निकल जाएगा इसमें से। ये हो गया H2O रिमूव। मेन प्रोडक्ट RCO और यहाँ O, एनहाइड्राइड बनाना। ये बना है एनहाइड्राइड। क्या बना है बेटे? एनहाइड्राइड। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यदि आप, यहां मैं लिख दूं, एक अपवाद लिख दूं, अपवाद, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, ये स्टार लगा दिया मैंने, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि आप फॉर्मिक एसिड को गर्म करते हो ना, मान लो आप, चलो अच्छा पहले फॉर्मिक एसिड को लें, अब चलो पहले फॉर्मिक एसिड को ही लेते हैं। चलो, यदि आप फॉर्मिक एसिड को लेते हो, ये फॉर्मिक एसिड है, आपको पता है ना, HCOOH फॉर्मिक एसिड है, और यदि आप इसे गर्म करते हो तो इसे गर्म करने पे क्या होता है कि H2O + CO बनता है। यानी कि फॉर्मिक एसिड एनहाइड्राइड नहीं बनाता है, ये एनहाइड्राइड बना है ना, COCOO। मैं यहां लिख दूं कि फॉर्मिक एसिड जो होता है, फॉर्मिक एसिड एनहाइड्राइड नहीं बनाता है लिखना चाहो लिख दो, आपको वाक्य पूरा करना है तो। फॉर्मिक एसिड एनहाइड्राइड नहीं बनाता है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। बाकी सब बनाएंगे, जैसे इसका बड़ा भाई है एसिटिक एसिड, CH3COOH और CH3COOH। ठीक है, आप इसे गर्म करो, उत्प्रेरक लगा देना P2O5, क्या होगा? H2O निकलेगा, निकल जाएगा H2O। और जब H2O निकलेगा तो क्या बनेगा? CH3CO और O। एसिटिक एनहाइड्राइड है, या फिर आप कह सकते हो दो कार्बन है ऊपर नीचे, इथेनोइक एनहाइड्राइड। साथ में H2O निकला है, कहाँ लिखूं इस H2O को? नीचे लिख दूं -H2O। ये बना है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, या आप कह सकते हो इथेनोइक एनहाइड्राइड। इन दोनों में से कुछ भी कह दो, IUPAC नाम भी लिख दिया, सामान्य भी। अब यदि मैं कहूं आपको कि बेंजीन रिंग वाला देख लो कार्बोक्सिलिक एसिड, C6H5COOH, C6H5COOH। ठीक है, बेंजोइक एसिड है। इसे जब आप गर्म करोगे, उत्प्रेरक लगा सकते हो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो इसमें से भी H2O निकलेगा और प्रोडक्ट बनेगा बेंजोइक एनहाइड्राइड। क्या है? बेंजोइक एनहाइड्राइड। थोड़ा ध्यान रखना, जगह नहीं बची मेरे पास लिखने के लिए। तो इस तरीके से होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 15 पे हम पढ़ेंगे बेटे एसिड हैलाइड, अम्ल हैलाइड, एसिड हैलाइड से क्रिया।
कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ना, उसके जो हैलाइड होते हैं, जिसे आप लिखते हो RCOCl, एल्केनोइल क्लोराइड, तो उससे क्रिया कैसे होती है? ठीक है, एसिड हैलाइड से क्रिया ऐसे होती है कि मान लो आपके पास कोई एसिड हैलाइड है, जैसे मैं, चलो पहले किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखते हैं RCOOH, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ लिखता हूं मैं एसिड हैलाइड RCOCl, ऐसा ही तो होता है एसिड हैलाइड। जब क्रिया होगी तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl, ये निकल जाएगा HCl, और मेन प्रोडक्ट देखो जरा ध्यान से, RCOO, एक तो बनेगा RCO और एक बनेगा RCO, और यहाँ O, क्या बना है बताओ? ये एनहाइड्राइड ही तो बना है। क्या बना है? एनहाइड्राइड। ठीक है बेटे, अब जैसे मैं आपको कहूं कि मान लो सबसे छोटा भाई क्या है? फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड है HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड है। इसका रिएक्शन आप HCOCl यानी फॉर्माइल क्लोराइड से कराओ। देखो इसे यहाँ लिखा और इस वाले को नीचे लिख दिया। यदि आप इनका रिएक्शन कराओगे, दोनों को गर्म करोगे, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा इस तरह, ये निकल गया HCl, और मेन प्रोडक्ट बना है आपके पास HCO और O। ठीक है, क्या बना है? HCO O। तो ये क्या बना है बताओ? एनहाइड्राइड बन गया। इसी तरीके से आप H की जगह क्या रख सकते हो? CH3, इसे आप फॉर्मिक एनहाइड्राइड कह सकते हो। क्या कह सकते हो? फॉर्मिक एनहाइड्राइड। ठीक है बेटे, इसी तरीके से यदि आप, यही बताता हूं मैं दूसरा रिएक्शन, देखो CH3COOH तो ये ले लिया हमने, एसिटिक एसिड, और CH3COCl ये ले लिया, एसिटाइल क्लोराइड। दोनों को जब आप गर्म करोगे तो आपको पता है HCl निकलेगा, यहाँ से ये निकल गया HCl, और मेन प्रोडक्ट आएगा आपके पास CH3CO, और यहाँ आ गया O। क्या नाम है इसका? नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, या आप दो कार्बन है इथेनोइक एनहाइड्राइड भी कह सकते हो। इनका तीसरा बड़ा भाई है बेंजोइक एसिड, देखना ध्यान से, C6H5COOH, बेंजोइक एसिड, मैं सामने ही लिख रहा, देखते रहो, C6H5COCl, बेंजोइल क्लोराइड। जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकलेगा, ये निकल गया HCl। मेन प्रोडक्ट आया है C6H5, ध्यान से देखियो, अलग डिजाइन में लिखूंगा मैं। देखो C6H5CO नीचे भी लिखना था, क्या लिखना था? C6H5CO लिखना था। यहाँ देखो C6H5CO, C6H5CO बीच में हो। नाम बता सकते हो? इसका नाम है बेंजोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम है बेटे? बेंजोइक एनहाइड्राइड। यहाँ लिखता हूं, चलो, बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एसिड हैलाइड से रिएक्शन कैसे होगी। ठीक है बेटे, अब नंबर 16 पे आ जाते हैं। चलो नंबर 16 है अमोनिया से क्रिया, अमोनिया गैस NH3 से क्रिया। कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया से कैसे क्रिया करता है उसके बारे में बात करेंगे। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो कैसे क्रिया करेगा, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। देखो RCOOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका हमें अमोनिया से रिएक्शन कराना है। देखो अमोनिया लिखा है मैंने, देख लो ध्यान से, NH3 लिखा है, ध्यान से देखो NH3। जब आप दोनों को मिला के गर्म करते हो तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकलता है, ये निकल जाता है H2O, और मेन प्रोडक्ट बनता है RCONH2। क्या बनता है? RCONH2। पर एक प्रॉब्लम है, ये RCONH2 को यदि आप फिर दोबारा से गर्म करते हो, ठीक है, तो क्या होता है? मान लो P2O5 या कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपने लगा दिया,
तो यहाँ से दोनों H और यहाँ से O भी निकल सकता है, यानी H2O फिर दोबारा निकल सकता है और प्रोडक्ट बनता है RC ट्रिपल बॉन्ड N। क्या है? एल्काइल साइनाइड है ना, इसका नाम है एल्काइल साइनाइड या साइनो एल्केन भी आप इसे कह सकते हो, एल्काइल साइनाइड या साइनो एल्केन। अब यदि मैं कहूं कि इसका रिएक्शन आप जो है HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड पे करा के देखो। देखो अमोनिया को कैसे लिख रहा हूं मैं, NNH2 HNH2 गर्म करोगे, यहाँ से H2O निकलेगा, ऐसे ये निकल गया H2O, HCONH2। यदि आप इसे गर्म करोगे तो यहाँ से H2O, ये H2O निकल जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, नाम तो बता दोगे, हाइड्रोजन साइनाइड। क्या नाम है बेटे? हाइड्रोजन साइनाइड। इसी तरीके से यदि आप CH3COOH यानी एसिटिक एसिड के ऊपर आप अमोनिया का रिएक्शन करते हो तो क्या होता है? यहाँ से OH और यहाँ से H निकलता है, ये निकल जाता है H2O, मेन प्रोडक्ट आता है CH3CONH2। ठीक है, एल्केनामाइड में इथेनामाइड इसका नाम है, और यहाँ से H2 और यहाँ से O, ये बनता है CH3CN। बता दोगे नाम? बताओ, मिथाइल साइनाइड है, मिथाइल का साइनाइड, तो इसका नाम है मिथाइल साइनाइड या साइनोमीथेन भी आप इसे कह सकते हो। IUPAC में तो इसका नाम इथेन नाइट्राइल है, इथेन नाइट्राइल। इनका तीसरा बड़ा भाई है C6H5COOH। इसके ऊपर यदि आप अमोनिया का रिएक्शन कराते हो तो क्या होगा? यहाँ से OH और यहाँ से H, ये H2O निकल जाएगा, मेन प्रोडक्ट आएगा C6H5CONH2, और यदि आप उत्प्रेरक लगा के इसे गर्म करोगे तो H2O, ये H2O निकल जाएगा, ये बनेगा आपका C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा फिनाइल साइनाइड। C6H5 कौन सा एल्काइल ग्रुप होता है? फिनाइल, फिनाइल साइनाइड या साइनो बेंजीन भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है बेटे, अब आते हैं हम नंबर 17 पर। नंबर 17 थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। नंबर 17 पे है बेटे आंशिक अपचयन। आंशिक अपचयन, आंशिक अपचयन कैसे होता है? देखो ध्यान से जरा। आंशिक अपचयन ऐसे होता है कि जैसे मान लो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड OOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके ऊपर आप आंशिक अपचयन करने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराते हैं, जो मान लो हमें 4 नवजात हाइड्रोजन देता है। तो ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, 2H तो ऊपर जुड़ेंगे, 2H जुड़ेंगे नीचे। ये क्या निकला बताओ? H2O, ये RCH2OH। मेन जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RCH2OH, जिसे आप कह सकते हो एल्काइल एल्कोहल प्लस। ये देखो क्या है, ये साथ में क्या निकला है? H2O। साइड प्रोडक्ट नीचे क्या निकला है? H2O। देखो H2O निकला है, H2O। इसके एग्जाम्पल लिखाऊंगा आपको अभी, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप। पहले ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, जैसे मैं आपको आंशिक अपचयन के लिए एक रिएक्शन बताता हूँ फॉर्मिक एसिड की। देखो ये क्या है? फॉर्मिक एसिड है। यदि आप इसके ऊपर 4H का रिएक्शन कराते हो, ये 4H कहाँ से मिले हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के। 4H को मैंने नीचे लिखा था, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ के ये बॉन्ड टूट जाएंगे, 2H तो ऊपर जुड़ेंगे, 2H नीचे जुड़ेंगे। देखो H2O निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट है, C के ऊपर कितने H आ गए? 1 और 2 3। मेन प्रोडक्ट है CH3OH। पता है ना आपको इसका नाम क्या है? बताओ। इसका नाम है मिथाइल एल्कोहल, या IUPAC में क्या नाम है इसका?
मीथेनॉल। तो आप चाहे मिथाइल अल्कोहल कहो या मीथेनॉल कहो। इसी तरीके से HCOOH का बड़ा भाई है CH3COOH। ये है CH3COOH। यदि इसका आंशिक अपचयन आप 4H से करोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, तो क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, 2H ऊपर जुड़ेंगे, 2H नीचे जुड़ेंगे, H2O निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट, नीचे से निकल गया ना ये H2O। मेन प्रोडक्ट आया CH3CH2OH। बताओ, 2 कार्बन वाला एल्कोहल यानी इथाइल एल्कोहल, या आप इसे इथेनॉल भी कह सकते हो। इनका बड़ा भाई है बेंजोइक एसिड C6H5COOH। यदि इसके ऊपर आप 4 नवजात हाइड्रोजन का रिएक्शन करते हो, यानी कि इसका आंशिक अपचयन करते हो एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, तो ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, 2H ऊपर जुड़ेंगे, 2H नीचे जुड़ेंगे, H2O निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट आएगा आपके पास C6H5CH2OH, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं आंशिक अपचयन। अब यदि कोई आपसे पूछता है कि सर पूर्ण अपचयन कैसे होगा, पूर्ण अपचयन कंप्लीट रिडक्शन, वो पार्शियल रिडक्शन था। कंप्लीट रिडक्शन के लिए हमें चाहिए है 6 नवजात हाइड्रोजन। रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। मान लो हमारे पास है RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप इसका रिएक्शन 6Hi के साथ करा दो, क्योंकि 6 हाइड्रोजन चाहिए ना। और उत्प्रेरक ले लो यहाँ रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। कितने H हैं? 6। देखो 2 और 2 4, और ये बॉन्ड गया, एक 5 और एक 6। देखो H2O का एक अणु, H2O का दूसरा अणु, मैं लिखूंगा -2H2O। देखो RCH के ऊपर कितने हैं? C के ऊपर कितने हैं? H 3 हैं, 2 और 1 3। तो R के ऊपर जुड़ा हुआ मिलेगा आपको CH3, जिसे आप कह सकते हो एल्केन। क्या बनेगा यहाँ बेटे? एल्केन बनेगा, यदि आप पूर्ण अपचयन करोगे। जैसे सबसे छोटे भाई HCOOH को लेके देखो तो सही, फॉर्मिक एसिड है ना HCOOH। यदि इसके ऊपर आप 6Hi का रिएक्शन कराते हो रेड फास्फोरस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो 6H इस तरीके से हमला करेंगे। 2H तो ऊपर जुड़ गए, 2H नीचे जुड़ गए, ये बॉन्ड गया, एक H इधर एक H इधर, एक जल का अणु दूसरा जल का अणु, -2H2O, 2 जल के अणु निकल गए। H के ऊपर 2 और 1 3 और 1 4, यानी यहाँ बनेगा CH4, जिसे आप कहते हो मीथेन। तो मीथेन गैस बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। फॉर्मिक एसिड के ऊपर HI और रेड फास्फोरस का रिएक्शन करा दो। फॉर्मिक एसिड का बड़ा भाई है एसिटिक एसिड CH3COOH। यदि इसके ऊपर 6Hi का आप रिएक्शन कराते हो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, 2H ऊपर जुड़ते हैं, 2H नीचे जुड़ते हैं, ये बॉन्ड टूट जाता है, एक H इधर एक H इधर, एक जल का अणु दूसरा जल का अणु, -2H2O, CH3 और CH3, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनता है, जिसे आप C2H6 भी लिख सकते हो, और 2 कार्बन वाला एल्केन है, तो इसका नाम है इथेन। ऐसा ही होता है इनके सबसे बड़े भाई बेंजोइक एसिड के साथ, C6H5C_O, C6H5COOH है। देखो जब आप 6Hi का इसके ऊपर रिएक्शन करोगे रेड फास्फोरस के साथ, तो क्या होगा, 6H, 2 यहाँ 2 यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 जल के अणु निकल जाएंगे, और मेन प्रोडक्ट C6H5CH3। C6H5 के ऊपर जुड़ा हुआ मिलेगा आपको CH3, जिसे सारी दुनिया कहती है टोलुइन। क्या कहती है? टोलुइन। तो इस तरह हमारे पास टोलुइन बनेगा। ये है पूर्ण अपचयन। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले गुण दिखाऊंगा मैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है,
नंबर 19 वाई है ना बेटे। नंबर 19 पे हम पढ़ेंगे वी कार्बोक्सिलीकरण। वी कार्बोक्सिलीकरण, या आप कह सकते हो डी कार्बोक्सिलेशन। आप कह सकते हो डी कार्बोक्सिलेशन। तो वी कार्बोक्सिलीकरण या डी कार्बोक्सिलेशन, या इसका एक आम नाम लिखेंगे हम, सोडा लाइम से क्रिया। यानी कि हमें सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट निकालना है इस रिएक्शन में, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है वी कार्बोक्सिलीकरण, क्योंकि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट निकलता है। मान लो आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, और इसका रिएक्शन आप कराते हो सोडा लाइम के साथ। ये तो है सोडा, कास्टिक सोडा है ना, और लाइम कहते हैं चूने को, ये लिख दिया ऊपर चूना, बिना बुझा चूना है, उसे कहते हैं लाइम। तो आप जब 10वीं क्लास में थे, रिएक्शन आपने ऐसे करी थी, देखो याद होगा। क्या बना मेन प्रोडक्ट जो बाहर वाला है, RH तो पता है आपको क्या है, एल्केन। क्या है, एल्केन। प्लस देखो NaHCO3 बॉक्स के अंदर बंद है, ध्यान से देखो, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट टूट सकता है, साइड प्रोडक्ट बना सकता है बहुत सारे। इस रिएक्शन को मैं फॉर्मिक एसिड पे बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि H और H H2 निकलेगा। फॉर्मिक एसिड पे आप लिखो या ना लिखो, पर आप इसे एसिटिक एसिड पे जरूर लिख के देख लेना, जो आपने क्लास 10th में लिखी थी। क्लास 10th वाली रिएक्शन को लिख रहे हैं हम, देखो क्या है, एसिटिक एसिड है। इसके ऊपर जब आप सोडा लाइम का रिएक्शन कराओगे, ये सोडा लाइम का रिएक्शन करा रहे, सोडा और तीर के ऊपर लाइम, तो यहां से इतनी चीज और यहां से सिर्फ H छोड़ देना। आप क्या छोड़ देना, H। लो अलग लिख दिया। क्या बना बताओ बाहर, CH4। मीथेन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है, यही लिखी थी आपने जब आप क्लास 10th में थे, याद करो उन दिनों को। साथ में बनेगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब ऐसा ही रिएक्शन आप कर सकते हो C6H5COOH के ऊपर बेंजोइक एसिड। देखो मैं बेंजीन रिंग कहीं नहीं बना रहा हूं, मैं बेंजीन रिंग की जगह लिख रहा हूं C6H5। ये लिख दिया सोडा और ये लिख दिया लाइम। सोडा चूना, लाइम माने क्या होता है, चूना। क्या बनेगा बताओ, ये बना है C6H6 यानी बेंजीन, और साथ में बना है सोडियम बाइकार्बोनेट एज ए साइड प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट निकलता है, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं वी कार्बोक्सिलीकरण। ठीक है बेटे, अब आते हैं नंबर 20 पे। नंबर 20 है बेटे, ध्यान से देखेंगे, कोल्बे विद्युत अपघटन। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा रिएक्शन। कोल्बे विद्युत अपघटन इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक के नाम पे आया है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मान लो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, और इसका रिएक्शन आप करा देते हो NaOH या KOH के साथ, तो क्या होता है, जलीय है ये, एक्वस NaOH या KOH। तो आपको पता है मेन प्रोडक्ट बनता है RCOONA, पता है ना आपको, RCOONA बनेगा, और यहाँ से H और यहाँ से OH निकलेगा, H2O निकलता रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पर हमें मतलब है RCOONA से। आप इस RCOONA को एक बड़े से बर्तन में भरो, और बड़े से बर्तन में भर के उस बर्तन में कैथोड और एनोड लगाओ, और विद्युत अपघटन कर दो, यानी विद्युत धारा प्रवाहित कर दो इलेक्ट्रोड लगा के। तो दो आयनों में टूटेगा, एक तो बनेगा RCOO नेगेटिव और एक बनेगा बेटे Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव से हमें कोई मतलब नहीं है। मुझे यूं बताओ RCOO नेगेटिव कहाँ जाएगा? आप कहोगे कि सर RCOO नेगेटिव जाएगा एनोड पर, क्योंकि वो ऋण आयन है।
तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर पहुंचेगा RCOO नेगेटिव, और वो अपने अंदर से निकाल लेगा इलेक्ट्रॉन, ये लिख दिया माइनस इलेक्ट्रॉन, और बनाएगा RCOO मुक्त मूलक। थोड़ा ध्यान से देखो, RCOO मुक्त मूलक या RCOO फ्री रेडिकल। ये जो RCOO फ्री रेडिकल है ना, ये अपने अंदर से निकाल लेगा CO2 गैस को। देखो ये CO2 गैस है ना, बन जाएगा R मुक्त मूलक या R फ्री रेडिकल। ऐसे ऐसे R मुक्त मूलक बहुत सारे होंगे बर्तन में। एक R मुक्त मूलक दूसरे R मुक्त मूलक से जब क्रिया करेगा, दोनों जब जुड़ेंगे तो इस और इस इलेक्ट्रॉन के कारण बॉन्ड बन जाएगा, और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा R बॉन्ड R, जिसे हम कहेंगे एल्केन। क्या कहेंगे? एल्केन। ठीक है बेटे, इस मैकेनिज्म को याद रखना है आपको। देखो अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर्मिक एसिड पे तो ये रिएक्शन होने की नहीं, एसिटिक एसिड को देख लो आप। मान लो आपके पास CH3COOH है, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का आपने NaOH के साथ रिएक्शन करा दिया, तो क्या होगा? यहाँ से H, यहाँ से OH, H2O निकल जाएगा। मेन प्रोडक्ट बनेगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट, और ये लिख दिया मैंने H2O। अब आप क्या करोगे, ये जो सोडियम एसीटेट है ना CH3COONA, इसे आप एक बड़े से बर्तन में भर लेना, और उस बर्तन में कैथोड एनोड लगा के विद्युत धारा प्रवाहित कर देना, जिससे विद्युत अपघटन की क्रिया हो जाए। क्या बनेगा? CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये दो तरह के आयन आपको मिलेंगे। ये जो नेगेटिव आयन है, ऋण आयन है, कहाँ जाएगा? एनोड पर। यहाँ लिख रहा बेटे में, ध्यान रखना, कहाँ जाएगा? एनोड पर। एनोड पर कौन जाएगा? CH3COO नेगेटिव आयन, और वहां जाके वो निकाल लेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनोड को तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बनेगा CH3COO मुक्त मूलक, और CH3COO मुक्त मूलक जो बना है वो अपने अंदर से इसे निकाल लेगा। बताओ क्या है ये? CO2 गैस। क्या बनेगा? CH3 मुक्त मूलक, और CH3 मुक्त मूलक तो वहां बहुत सारे पड़े हुए होंगे उस बर्तन में। जब दो CH3 मुक्त मूलक आपस में जुड़ेंगे तो इस तरह का बॉन्ड बनेगा उनके बीच में। तो बताओ ये C2H6 तो है, और यदि ये C2H6 है तो दो कार्बन वाला एल्केन इथेन गैस नहीं बन गई। तो कोल्बे विधि से आप इथेन गैस बना सकते हो। ठीक है बेटे, इसे कहते हैं कोल्बे विद्युत अपघटन। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगली बातें बताऊंगा फिर आपको। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, नंबर 21 पे हम पढ़ेंगे बेटे श्मिट अभिक्रिया। ये भी वैज्ञानिक के नाम पर है। जितना भी रिएक्शन आपको वैज्ञानिक के नाम पर नजर आती है तो समझ जाया करो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आ सकती है। श्मिट रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके ऊपर जब आप हाइड्रोजोइक एसिड या N3H का रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है? बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। होता क्या है बेटे कि एक तो निकलती है ये गैस, कौन सी गैस है? CO2, और एक यहाँ से N2 निकलेगा। ठीक है, अब बताओ CO2 निकल जाएगा, चलो मैं पहले लिख दूं, CO2 निकल जाएगा और N2 गैस निकल जाएगी। मेन प्रोडक्ट R, साथ में NH2, RNH2, प्राइमरी एमीन बनता है। क्या बनता है? प्राइमरी एमीन। इस रिएक्शन को आप एसिटिक एसिड पर दिखा सकते हो, CH3COOH। फॉर्मिक एसिड पर रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगी। ये हमारा एसिटिक एसिड है, CO2 निकलेगा, N2 निकलेगी, मेन प्रोडक्ट आएगा CH3NH2। नाम बता दोगे? एक कार्बन वाला NH2, मिथाइल एमीन। ठीक है, और साथ में CO2 गैस तो निकल नहीं है, N2 गैस तो निकल नहीं है, ये तो दोनों साइड प्रोडक्ट हैं। ठीक है बेटे, इसी तरीके से आप यदि C6H5 यानी बेंजीन रिंग के ऊपर COOH है, जिसे आप कहते हो बेंजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड का रिएक्शन यदि करा दिया तो CO2 यहाँ से निकलेगी, N2 यहाँ से निकलेगी, मेन प्रोडक्ट आएगा C6H5NH2, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, जिसे हम कहते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं बेटे? एनिलीन। और साथ में CO2 और N2 तो निकलेगा ही।
ठीक है, ये होती है स्मिट रिएक्शन। ये भी सब बच्चों को पता होनी चाहिए स्मिट रिएक्शन कैसे होती है। अच्छा, नंबर 22 पे हम एक बहुत अच्छा रिएक्शन सीखेंगे, पहले भी आया है। अब हम सीखेंगे हुंस डीकर अभिक्रिया। हुंस डीकर रिएक्शन कैसे होती है, ध्यान से देखो जरा। मान लो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, और इसके ऊपर आप इसका Ag2O से जब रिएक्शन करोगे ना, तो इसका मेन जो प्रोडक्ट आएगा ना, वो आएगा RCOOAg, यानी सिल्वर साल्ट लेना है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्या लेना है? सिल्वर साल्ट। ठीक है, साथ में H2O निकलता रहेगा। जैसे मैं आपको कहूं कि एक RCOOH और ले लो, एक तो ये लिखा हुआ, ऐसे होती है रिएक्शन। देखो RCOOH मैंने करा रखी है रिएक्शन, RCOOH प्लस Ag2O, ऐसे ही तो ये H2O निकल जाता है, निकल गया H2O, RCOOAg, ऐसे होती है रिएक्शन। ठीक है बेटे, इसे लिखने की इतना जरूरत नहीं है वहां जहां मैं समझा रहा। पहले आपको सिल्वर साल्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद होगी हुंस डीकर रिएक्शन, यानी आपको रिएक्शन करना है Br2 का CCl4 की उपस्थिति में। ये सिखाया था मैंने रिएक्शन आपको। कितने Br हैं? 2, एक इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ जाएगा, एक तो बनेगा RBr, एल्काइल ब्रोमाइड। बीच में कौन सी गैस निकली? CO2, और साइड प्रोडक्ट AgBr। इस तरह होती है हुंस डीकर रिएक्शन। जैसे मैं आपको कह दूं कि चलो HCOOH पे करते हैं, बताओ कर दोगे क्या? जब आप इसका सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो HCOOAg सिल्वर फॉर्मेट बनेगा, और सिल्वर फॉर्मेट के ऊपर जब आप Br2 का रिएक्शन कराओगे CCl4 की उपस्थिति में, तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक Br इधर जुड़ेगा, एक Br इधर जुड़ेगा, एक तो बनेगा HBr, एक बनेगा CO2 और एक बनेगा AgBr। इस तरह के रिएक्शन आपको करने आने चाहिए। जैसे इसका बड़ा भाई है CH3COOH, इसके ऊपर यदि आप सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन करते हो तो आपको CH3COOAg यानी कि सिल्वर एसीटेट मिलेगा, और इसके ऊपर आप रिएक्शन कर देना फिर Br2 का CCl4 की उपस्थिति में। दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, एक Br इधर, एक Br इधर, मेन प्रोडक्ट आएगा CH3Br यानी मिथाइल ब्रोमाइड, साथ में CO2 और AgBr भी निकलेगा। ठीक है बेटे, और इनका सबसे बड़ा भाई है C6H5COOH यानी बेंजोइक एसिड। इसके ऊपर जब आप सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हो तो C6H5COOAg सिल्वर बेंजोएट बनता है, और इसके ऊपर जब आप Br2 का रिएक्शन कराते हो CCl4 की उपस्थिति में, दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, एक Br इधर जुड़ता है, एक Br इधर जुड़ता है, C6H5Br ब्रोमोबेंजीन कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड। बताओ ये बातें समझ में आती हैं क्या आपके? ये होती है हुंस डीकर रिएक्शन। अब आगे हम नंबर 23 पे, 23वें नंबर पे ध्यान से देखेंगे। अब हम सीखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण होते हैं ना, उनके लवणों का शुष्क आसवन भी आप कर सकते हो, और बहुत बढ़िया रिएक्शन है। हालांकि ये रिएक्शन मैंने सिखाई है आपको पहले भी, कि शुष्क आसवन जब आप करोगे साल्ट का तो कैसे होगा। देखो कैसे होगा। मान लो आपके पास RCOO, ठीक है, कैल्शियम का कोई साल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम साल्ट, और इसे आप गर्म करके तो देखो सही। आपको मैंने सिखा रखा, कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, ये निकल गया CaCO3। मेन प्रोडक्ट देखो क्या आया, RCOR आया, एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा ये। जैसे मैं आपको कह दूं कि चलो एक रिएक्शन लिखते हैं, इधर लिख दूं रिएक्शन इधर, जैसे मैं कहूं HCOO फॉर्मिक एसिड वाला कैल्शियम का साल्ट, इसे गर्म करके देखो कितनी बिंदास रिएक्शन होगी। देखो बेटे क्या निकला है, CaCO3, सिखाया था ऐसा रिएक्शन, और ये बना HCHO। सबको पता है इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है बेटे? फॉर्मल्डिहाइड। और यदि इसी रिएक्शन को मैं CH3COO
कैल्शियम एसीटेट के ऊपर कर दोगे क्या? ये इसे गर्म करके देख लोगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल देख लेंगे। ये CaCO3 निकल गया साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट आया CH3COCH3। बताओ क्या नाम है? एसीटोन ही तो है इसका नाम, एसीटोन या डाइमिथाइल कीटोन कह दो इसे। इसी तरीके से आप बेंजोइक एसिड को भी गर्म कर सकते हो, बेंजोइक एसिड के कैल्शियम साल्ट को। ठीक है बेटे, स्क्रीनशॉट लो अच्छा जल्दी से। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 24 पे हम सीखेंगे बेटे, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। ये है डाईएजो मीथेन, डाईएजो मीथेन से क्रिया, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। डाईएजो मीथेन से कैसे क्रिया करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटे, कैसे क्रिया करता है देखते हैं, बहुत आसान है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH। इसका रिएक्शन जब डाईएजोमीथेन होता है CH2N2, देखो कैसे होती है रिएक्शन, आपके एकदम समझ में आ जाएगी। ये जो CH2N2 है इसे कहते हैं डाईएजोमीथेन, यहां लिख दूं मैं CH2N2। ठीक है, जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहां से बस ये N2 गैस अलग हो जाती है और ये CH2 इस H में जुड़ के CH3, RCOOCH3, ये तो मेन प्रोडक्ट है। आपको पता है क्या है? एस्टर है। क्या है? एस्टर। और साथ में क्या निकलती है? N2 गैस। अब इस रिएक्शन को आप कर सकते हो फॉर्मिक एसिड के ऊपर करके देख लो। चलो CH2N2, यह अलग निकलना है इसे, HCOOCH3, यही तो बनेगा। N2 गैस निकल जाएगी अलग। आपको पता है मिथाइल फॉर्मेट, इसका नाम है मिथाइल फॉर्मेट, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? N2 गैस। इसी तरीके से यदि आप CH3COOH के ऊपर इस रिएक्शन को करते हो CH2N2, बताओ कर लोगे क्या रिएक्शन? क्या बनेगा? CH3COOCH3, बताओ क्या नाम है? मिथाइल एसीटेट, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? N2 गैस निकलेगी। ठीक है बेटे, यदि इनका बड़ा भाई C6H5COOH को आप लोगे और उसके ऊपर CH2N2 का रिएक्शन कराओगे तो भी सेम रिएक्शन होगी, C6H5COOCH3। ठीक है, इसका नाम बताओ क्या है? मिथाइल बेंजोएट, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? N2। इस तरीके से रिएक्शन करनी आनी चाहिए बेटे आपको। अच्छा, नंबर 25 पे आगे देखो जरा ध्यान से। अब हम सीखेंगे मैग्नस ऑक्साइड, MnO, मैग्नस ऑक्साइड से क्रिया। कार्बोक्सिलिक एसिड मैग्नस ऑक्साइड से कैसे क्रिया करता है? मान लो ये है RCOOH और ये भी है RCOOH। जब आप इसे मैग्नस ऑक्साइड के साथ गर्म करते हो ना, MnO के साथ इसे गर्म करना है हमें, तो क्या होता है? इतनी चीज निकलती है, देखो H2CO3 है ना ये, आपको H2CO3 का तो पता ही है, H2O प्लस CO2 के फॉर्म में निकलेगा। मेन प्रोडक्ट RCOR मेन प्रोडक्ट प्लस H2O, H2CO3 कभी नहीं लिखना चाहिए, H2O प्लस CO2 लिखना चाहिए। ठीक है, इस तरह होती है मैग्नस ऑक्साइड से क्रिया। जैसे मैं कहूं H क्या, आप एक काम करो, आप रिएक्शन करो, चलो अच्छा HCOOH ही ले लो, फॉर्मिक एसिड के 2 अणु लो और MnO के साथ इसे गर्म करो और इनमें से निकाल लो HCHO बनेगा ना, HCHO प्लस, देखो HCHO क्या है बताओ? फॉर्मल्डिहाइड है, प्लस H2O प्लस CO2। इसी तरीके से आप रिएक्शन करके देख लो CH3COOH, एसिटिक एसिड यानी सिरका लिया,
और उसे मैग्नस ऑक्साइड के साथ आपने गर्म करा। यहाँ भी क्या निकल जाएगा, H2CO3। एक तो बनेगा CH3COCH3 जिसे आप कहते हो एसीटोन, एक H2O और एक CO2। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, इस रिएक्शन को भी तो कर सकते हो आप, C6H5COOH बेंजोइक एसिड। यदि मैं कहूं बेंजोइक एसिड को आपको MnO मैग्नस ऑक्साइड के साथ गर्म करना है, तो यहां से भी तो निकाल दोगे आप। ये बनेगा C6H5CO C6H5 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, डाईफिनाइल कीटोन आप इसे कह सकते हो, फिनाइल फिनाइल कीटोन या डाईफिनाइल कीटोन। ठीक है, लिख दो चलो इसका नाम, डाई फिनाइल कीटोन। ठीक है बेटे। अच्छा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 26 ध्यान से देखेंगे। हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया, नाम से ही पता चल रहा है कितना इंपॉर्टेंट होगा। हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ठीक है, HVZ शॉर्ट में कहते हैं HVZ रिएक्शन। बहुत आसान रिएक्शन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कभी नाम को देख के आप घबरा रहे हो, मान लो आपके पास RCH2COOH कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है इस तरह का, और इसके ऊपर आपने Cl2 का रिएक्शन कराया है। किसका रिएक्शन बेटे? Cl2 का। रेड फास्फोरस और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन ये अल्फा कार्बन है, यहाँ होगी, यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl निकल जाएगा, प्रोडक्ट आएगा RCH, इसके ऊपर जुड़ गया एक Cl और COOH, अल्फा क्लोरो प्रोडक्ट बनेगा, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड था। ठीक है, यदि इसके ऊपर फिर दोबारा से आप रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में फिर दोबारा से Cl2 का रिएक्शन करा दोगे, तो यहीं से ही H अल्फा कार्बन से ही, और यहाँ से Cl, HCl फिर निकलेगा। इस बार प्रोडक्ट RC, एक Cl नया है एक पुराना है, और COOH। ये होती है हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें अल्फा पे ही आए हैं दोनों। आप लिख सकते हो अल्फा अल्फा डाई क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, जो भी होगा, इस तरह। बस शर्त यह है कि अल्फा कार्बन होना चाहिए। आप देख लेना कहाँ अल्फा कार्बन है या नहीं, इस तरह आप जहां भी अल्फा कार्बन होगा वहीं रिएक्शन दिखाओगे आप। अब आ जाते हैं नंबर 28 पे। ठीक है, जैसे कम से कम 3 कार्बन परमाणु चाहिए इस रिएक्शन को करने के लिए, 2 तो चाहिए ही चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ बेंजीन रिंग वाली रिएक्शन। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण या इंग्लिश में आप कह सकते हो नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। बस एक बात बताता हूं आपको, बेंजीन रिंग पे जब रिएक्शन देख रहे हो तो C6H5COOH को ही तो लिखोगे। देखो ये C6H5 लिखा और इसके ऊपर लिखा COOH। बस ध्यान रखना मेटा डायरेक्टर होता है। कैसा होता है? मेटा डायरेक्टर। आप कंसंट्रेट HNO3 लो, OHNO2। मैंने सिखाया था ना HNO3 को कैसे लेना होता है, OHNO2। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लो, कंसंट्रेट H2SO4, जो पानी को निकाल के फेंक दे बाहर, HOH H2O। और आपका जो बेंजीन रिंग है इसके टॉप पे तो वही रहेगा जो पहले से था, COOH, और मेटा पोजीशन पर आ जाएगा NO2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड है। क्या है बेटे? मेटा नाइट्रो। यहां लिख दूं मेटा नाइट्रो
बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है बेटे, तो ये होता है नाइट्रीकरण। इसी तरीके से आप, नंबर कौन सा था ये, नंबर 27 था ना ये, 27, और हमने लिख दिया 28। चलो इसे 27 करते हैं, नंबर 27। अब आते हैं नंबर 28 पे। अब हम सीखेंगे सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण ये भी आप बेंजोइक एसिड भी करोगे, या आप लिख सकते हो सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन। ये आपके पास बेंजोइक एसिड है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। बेंजोइक एसिड है, मेटा डायरेक्टर है, इसके ऊपर हम रिएक्शन करेंगे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की। H2SO4 को ऐसे लिखना चाहिए जब बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन कर रहे हो। तो जब आप रिएक्शन को करोगे, यहाँ से H, यहाँ से OH, ये निकल गया H2O, मेन प्रोडक्ट आया, टॉप पे तो COOH ही रहेगा, और यहाँ आ जाएगा SO3H। ठीक है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो इसे लिख सकते हो आप मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड, मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड। ठीक है बेटे। अच्छा, थोड़ी सी जगह और बच रही है, एक रिएक्शन और लिख लो। अब हम सीखेंगे बेटे हैलोजनीकरण। या हैलोजिनेशन क्या होता है कि ये आपका बेंजोइक एसिड है, ये क्या है, बेंजोइक एसिड है, मेटा डायरेक्टर है, इसके ऊपर आप Cl2 का रिएक्शन करो, या तो Fe ले लो उत्प्रेरक, या FeCl3 ले लो, यहाँ से H, यहाँ से Cl, ये HCl निकलेगा, और ये बेंजीन रिंग आपका एज इट इज रहेगा, टॉप पे जुड़ेगा COOH, और मेटा पोजीशन पे आ जाएगा Cl। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। ठीक है बेटे। देखो, हमें एक बात का ध्यान रखना है, बस हमें एक बात का यह ध्यान रखना है कि आप जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन लिखते हो, तो एक तो आपको HCOOH यानी फॉर्मिक एसिड, HCOOH क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, और एक CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, और एक बेंजीन रिंग के ऊपर COOH। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5COOH। दोनों बातों का एक ही मतलब है, यानी बेंजोइक एसिड। ये तीनों के रिएक्शन आपको करने आने चाहिए बेटे, इन तीनों के रिएक्शन करने आने चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको रासायनिक गुण सिखाए हैं वो आपके समझ में आए होंगे। आपको इन 3 कंपाउंड्स के ऊपर रिएक्शन करने आने चाहिए, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड, क्योंकि इनमें से ही पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बेटे, बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो, और जो बच्चा शॉर्टकट लेगा जिंदगी उसके साथ शॉर्टकट ले लेगी और बहुत सारी समस्याएं सामने खड़ी कर देगी आपके लागे। तो प्रकृति हमें देखती है कि कौन सा बच्चा कितना मेहनती और ईमानदार है, और कौन सा बच्चा शॉर्टकट में बिलीव करता है। ठीक है बेटे, हमें मेहनती और ईमानदार होना चाहिए, तो प्रकृति हमारे लिए सही निर्णय लेती है। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।